वेलकम एवरीबॉडी टू द नॉलेज टैबलेट। एक बार फिर से मैं आपके सामने नया कंटेंट लेकर के आया हूं और इस बार पूरे दुनिया में जो इस टाइम सबसे ज्यादा प्रचलित टॉपिक है वो है क्वीन एलिजाबेथ टू का। तो मैं आपको उन्हीं के बारे में बताने वाला हूं। कुछ खास जानकारी, कुछ क्विक फैक्ट्स हम इनके बारे में जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो। क्वीन एलिजाबेथ टू जो थी, इनका जन्म 2:40 रात्रि के 2:40 पे हुआ था, 21 अप्रैल को 1926 में। लेकिन इनका बर्थडे साल में 2 बार मनाया जाता है। जून के एक सैटरडे में भी इनका बर्थडे मनाया जाता है, वीकेंड के रूप में मनाया जाता है, परेड वगैरह निकाली जाती है। इनके पेरेंट्स कौन थे? ड्यूक और डचेस ऑफ यॉर्क, किंग जॉर्ज 6 और क्वीन एलिजाबेथ। इनको कोरोनेशन जो इनका हुआ, यानी कि इनको जब क्राउन पहनाया गया, इनको रानी बनाया गया, वो 2 जून 1953 की बात है। और अब ये 8 सितंबर 2022 को हाल ही में इनकी मृत्यु हो गई है बालमोरल कैसल के अंदर, स्कॉटलैंड में। 96 साल की इनकी उम्र थी। सबसे ज्यादा लंबे टाइम तक जो रानी रही हैं वो ब्रिटेन की, वो यही रही हैं। इनकी जो पड़दादी थी क्वीन विक्टोरिया, उनसे भी ज्यादा इन्होंने जो है रूल किया है। क्वीन विक्टोरिया जो थी उनके बारे में जैसा कि मैंने आपको बताया कि इनकी पड़दादी थी, उन्होंने 63 ईयर्स और 7 महीने तक रूल किया था। जबकि क्वीन एलिजाबेथ टू ने 70 साल और 214 दिन रूल किया है। 70 साल, देखिए इतने तो लोगों की उम्र नहीं होती जितने साल इन दोनों ने रूल भी किया है अपनी अपनी पर्सनल लाइफ में। आगे बढ़ते हैं। सबसे ज्यादा लंबे रूलर दुनिया में, वैसे सबसे ज्यादा लंबे जो रूलर रहे हैं वो कौन रहे हैं? फ्रांस के लुइस 14, जिन्होंने 72 ईयर्स तक रूल किया है। क्वीन एलिजाबेथ टू वॉज सर्व्ड बाय 15 यूके प्राइम मिनिस्टर्स ड्यूरिंग हर रेन, यानी कि जब वो रानी थी तो उनके टाइम में उनकी आंखों के सामने से 15 यूनाइटेड किंगडम के प्राइम मिनिस्टर्स बदल करके गए हैं। इन्होंने खुद ही ब्रीडिंग भी करवा ली अपने यहाँ डॉग्स की। इन्होंने एक नई ब्रीड इन्वेंट कर दी डॉग की। इनका जो कॉर्जी था उसकी मेटिंग इन्होंने डैशन के साथ करा दी, जो इनकी सिस्टर प्रिंसेस मार्गरेट का था, और डॉर्जी बना दिया। ओ, आगे चलते हैं। हक्कासन, मॉडर्न कैंटोनीज क्यूजीन रेस्टोरेंट। हक्कासन एट 17 ब्रोडन स्ट्रीट इन मेफेयर, लंदन। ये जो कैंटोनीज रेस्टोरेंट आपको दिख रहा है, एक्चुअली में अब ये उस जगह पर है जहां पर क्वीन का कभी बर्थ हुआ था। वाह। आगे बढ़ते हैं। अकेली ऐसी महिला दुनिया के अंदर, स्पेशल प्रिविलेज इनको दी गई है कि बिना लाइसेंस के ड्राइव कर सकती थी। सारी जिंदगी इन्होंने बिना लाइसेंस के ड्राइव किया था। इनकी गाड़ी में लाइसेंस प्लेट होने की भी कोई जरूरत नहीं थी। इनफैक्ट इनको इंटरनेशनल ट्रैवल के लिए पासपोर्ट की भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी, क्योंकि पासपोर्ट तो सारे क्वीन के ही नाम पे बनते हैं। इनकी पूरी फैमिली में सबके पास पासपोर्ट है, एक एक बंदे के पास, इनके बच्चों तक के पास है। इनके लिए जरूरत नहीं थी क्योंकि इन्हीं के नाम पे तो बन रहे थे पासपोर्ट सारे के सारे। तो ये एक्सेप्शन इन्होंने एंजॉय की सारी लाइफ में। आर्सेनल टीम की ये सपोर्टर रही है फुटबॉल में। हॉर्स राइडिंग इनको पसंद रही है, पिजन रेसिंग और फुटबॉल इनको काफी पसंद रही है। वेल्स के लोगों ने इनको घर गिफ्ट कर दिया था जब ये केवल 6 साल की थी, और उसका नाम था वेल्स लैंग्वेज में, जिसका मतलब है लिटिल कॉटेज। इनके पास एक एलिफेंट, 2 बड़े बड़े टर्टल्स, एक जैगुआर, गाड़ी वाला नहीं, तेंदुआ वाला, और स्लॉथ्स, वो स्लो स्लो पेड़ पे चढ़ने वाले। या हाय। और ये सब के सब अलग अलग कंट्रीज के जो रूलर्स हैं, रूलर्स कह रहा हूँ, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट्स वगैरह, उन्होंने गिफ्ट किए हुए हैं। अब ये सब लंदन जू के अंदर है। क्वीन एलिजाबेथ के पास और भी बहुत सारे तरीके के जानवर हैं, जैसे कि स्वैन हो गए, वेल, डॉल्फिन, क्योंकि जो भी टेरिटरी जिनकी ये रानी है उसके अंदर तो ये सब आते ही है, लेकिन इनके द्वारा पर्सनली वो ओन किए जाते हैं। अब स्कॉटलैंड में हाल ही में इनका एक ट्रिप हुआ था। बड़ी शांति से जाकर के इन्होंने ट्रिप कर लिया था, बिना किसी को पता लगे। तो वहां पर कुछ अमेरिकन टूरिस्ट इनको मिल गए चलते हुए ऐसे ही। तो उन टूरिस्ट ने इनको बोला कि कहाँ रहती हो? मैं तो यहीं रहती हूँ आसपास में। तो उन्होंने पूछा कि अच्छा, आप कभी क्वीन से मिले हो? उसने कहा मैं तो नहीं मिली, लेकिन अपने सिक्योरिटी गार्ड की तरफ पॉइंट करके कहती ये भाई साहब जरूर मिले। कमाल है, क्वीन भी बढ़िया, जबरदस्त एकदम। नवंबर 1947 में इनकी शादी होती है फिलिप माउंटबेटन से। ये ग्रीस और डेनमार्क के फॉर्मर प्रिंस थे, उस टाइम पे प्रिंस रहे थे, और 73 इयर्स इनकी शादी चली। 2021 अप्रैल में उनकी मृत्यु हो गई थी। इनके साथ में 4 बच्चे थे, जिनके नाम मैंने यहाँ पर आपको लिख करके बताए हैं। चार्ल्स 3, एन, प्रिंसेस रॉयल, प्रिंस एंड्रयू, ड्यूक ऑफ यॉर्क,
और प्रिंस एडवर्ड अर्ल ऑफ वेसेक्स। साथ में इनके नाम के साथ ये कहाँ के क्या हैं, इनका ओहदा और जिस एरिया के ये हैं उस ओहदे में वो मेंशन किया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। इन्होंने कभी स्कूल अटेंड ही नहीं किया और दुनिया की इतने बड़े पोजीशन पे पहुंची हुई रानी आधी दुनिया पे जिनका कब्जा था, कभी स्कूल अटेंड नहीं किया, कभी कॉलेज की डिग्री हासिल नहीं की, होम स्कूलिंग मिली है। भाई पढ़ाई लिखाई किस काम की है यार। होम स्कूलिंग मिली ब्रिटेन के बेस्ट ट्यूटर्स के द्वारा, हेनरी मार्टिन के द्वारा भी पढ़ाई गई है ये, जो कि आगे जाकर के एटॉन कॉलेज के हेड प्रोफेसर बने। रिलीजन के अंदर इनको जो कोर्सेज दिए गए वो आर्क बिशप कैंटरबरी के, वहां से इनको मिले। और फ्लुएंट फ्रेंच भी बोलना सीख गई अपनी अलग अलग गवर्नेंस वगैरह जो थी अलग अलग एरियाज में। 1944 में 18 साल की उम्र में प्रिंसेस एलिजाबेथ ने कहा कि मैं आर्मी ज्वाइन करना चाहती हूँ, और वहां इन्होंने ड्राइविंग सीखी। एक मैकेनिक के रूप में काम करती थी ये इन विमेन्स ऑक्सिलियरी टेरिटोरियल सर्विस। कब? वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर। इनकी जब शादी हुई तो इन्होंने जो गाउन पहना था तड़क भड़क वाला, एकदम चमक धमकदार, एकदम जबरदस्त महंगा वाला, वो कैसे खरीदा गया था? इट वॉज परचेज्ड जो उन कूपन्स के द्वारा जो वर्ल्ड वॉर 2 में राशन कूपन्स कहलाए जाते थे, ब्रिटेन के अंदर मिलते थे। एक्चुअली था क्या कि उस टाइम जो वर्ल्ड वॉर होगी तो फाइनेंशियल क्राइसिस देश के अंदर आ जाएगा, और उस टाइम पे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये राशनिंग कूपन्स जो है लॉन्च किए थे कि हर सिटीजन को जो है अपने हिस्से का खाना और गुड्स और मटेरियल्स मिल जाने चाहिए। और इनकी जो ड्रेस बनी थी उसमें जो सिल्क लगा है, शिफॉन यूज हुआ है, वो सारा का सारा भी इसी राशनिंग के द्वारा यूज किया गया। जितने भी फीमेल्स थी, काफी सारी बहुत सारी फीमेल्स ने उस टाइम पे अपने अपने राशनिंग कूपन्स डोनेट किए थे कि इनके लिए बढ़िया से ड्रेस आ जाए जैसा ही चाहती हैं। ऑल्दो इट वाज इलीगल कि आप अपने राशनिंग कूपन्स किसी और को दे पाए, जिस वजह से वो सभी रिटर्न कर दिए गए थे। इनके वेडिंग डे पर जो क्वीन थी, इन्होंने अपनी ग्रैंड मदर क्वीन मैरी का डायमंड टिएरा पहना था, जो क्राउन था, लेकिन जस्ट सेरेमनी के 2 घंटे पहले वो जो डेलिकेट सा क्राउन था वो टूट गया जब इनके हेयर ड्रेसर इनके 13 फुट लंबे वेल पर उसको बांध के बढ़िया से फिक्स करने की कोशिश कर रहे थे। अब लेकिन प्रिंसेस है, वो क्वीन बनने वाली है, शादी होने वाली है उनकी, तो ऐसा तो उनका एंड मोमेंट पे भी काम बन ही जाएगा, आप कुछ भी कर लो। तो पुलिस के एस्कॉर्ट में प्रॉपरली उसको ले जाया गया रॉयल ज्वेलरी को वर्कशॉप तक, और वहां पर 2 घंटे के अंदर अंदर उसको वापस वेल्ड कराकर टाइम तक वापस ले आया गया। इनके हस्बैंड प्रिंस फिलिप, जो कि एक्चुअली में इनके थर्ड कजन लगते हैं, वो इनको कैबेज बोलते थे। क्वीन की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली $50 बिलियन बताई जाती है, ये जो कि $10 बिलियन ज्यादा है कोका कोला कंपनी के पूरी नेटवर्थ से। हर मॉर्निंग पे 9 AM पे रॉयल बैगपाइप पर 15 मिनट के लिए इनकी खिड़की के बाहर बैगपाइप्स बजाते थे। तो इनके दिन की शुरुआत ऐसे होती थी। अब अलार्म की किसको जरूरत पड़ेगी जब आपके घर के नीचे बैगपाइप्स बजेंगी? तो ये ट्रेडिशन भी इनकी पड़ दादी श्री क्वीन विक्टोरिया द्वारा शुरू किया गया था 1800s में। क्वीन ने जेम्स बॉन्ड में भी एक्टिंग की। जेम्स बॉन्ड का एक स्किट थी, कैमियो इन्होंने छोटा सा किया था। डेनियल क्रेग ही जब जेम्स बॉन्ड बनकर के आए थे 2012 के लंदन ओलंपिक्स के टाइम पे वो स्किट रिलीज किया गया था। डायरेक्टर ने जब इनसे रिक्वेस्ट की कि क्या आप प्लीज इसमें आएंगी, परफॉर्म करेंगी, एक बार अपना जो है लुक दे देंगी आकर के, एक सीन एक शॉट दे देंगी, तो इन्होंने कहा इससे अच्छा मैं आपको ऑफर देती हूँ, मुझे डायलॉग भी दो, मैं प्रॉपर एक्टिंग करेगी रे, सॉरी तभी से। और उसके बाद इन्होंने अपना डायलॉग मारा, गुड इवनिंग मिस्टर बॉन्ड। उसके बाद ये हेलीकॉप्टर में सवार हो गई और उड़ गई सीन के अकॉर्डिंग। और इनके कॉर्गी पप्स जिनकी हम बात कर रहे थे वो भी इस सीन में आ ही गए। दोस्तों, क्वीन एलिजाबेथ II अब इस दुनिया में नहीं रही है, पर उनका ये लंबा सफर, उनके इस लंबे सफर में कुछ फैक्ट्स उनके बारे में, कुछ खास बातें उनके बारे में हम आप तक लेकर के आए हैं इस नॉलेज टैबलेट में। और उम्मीद करते हैं भगवान इनकी आत्मा को शांति दे और आप सभी लोगों को नॉलेज देता रहे। तो देखते रहिए नॉलेज टैबलेट, हमारे साथ जुड़े रहिए। नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन पर आप क्लिक कर दीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए आपको अच्छी लगी है तो, और शेयर कीजिए, बाकियों को भी दिखाइए, और नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, वीडियोस देखते रहिए, नॉलेज टैबलेट की ज्ञान वाले हो जाओ।